हेलो स्टूडेंट, आप सभी का लर्निंग पाथवे में स्वागत है। आज हम क्लास 12th का द लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड लेसन, जिसका एक्सप्लेनेशन स्टोरी को मैंने समझा दिया था, आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं सभी जगह पेजेस डाले हुए हैं क्योंकि आपके बुक में क्या है, पेज नंबर पे क्वेश्चंस मेंशन है। तो वैसे ही इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेज नंबर 16, पेज 16 पर आपके क्वेश्चंस जो हैं उसका क्लियर। हाँ, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार फिर कहूँगी कि आप चैनल को ज़्यादा से खुद भी सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज साहेब्स लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। अब देखिए इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन से क्वेश्चन रेज किए हैं। व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, मतलब कचड़े में, है ना, जो कूड़ा होता है उस कूड़े में क्या ढूंढता है, क्या लुकिंग फॉर, क्या देखता है ना, क्या देखना चाह रहा है या क्या देखता है। सेकंड, वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वो कहाँ है और कहाँ से आया है ना, मतलब यहाँ का तो है नहीं तो आया कहाँ से है, और अभी कहाँ है, मतलब उस समय कहाँ की बात हो रही है जब वो गार्बेज वगैरह करता है। तो देखिए आंसर, साहिब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, वो क्या ढूंढता है उसमें, गोल्ड ढूंढता है, सोना ढूंढता है ना। ही इज़ इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, और वो कहाँ था या कहाँ है, जो पड़ोस है ना, किसका, ऑथर, ऑथर के पड़ोस में जो कचरा लगा रहता है या कचरे का जो ढेर होता है वहाँ पर। ठीक। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए उसी में जो तीसरा नंबर पे, ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश विथ हिज मदर इन 1971, वो कहाँ से आया, तो बांग्लादेश से आया और किसके साथ, अपनी मदर के साथ, वो भी कब, 1971 में। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर टू द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। अब आपको मैंने पढ़ाया भी था, उस समय भी एक्सप्लेन किया था कि बच्चा क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बोलता है कि क्यों नहीं पहनता है वो फुटवेयर, है ना। तो वही आपको आंसर में बताना है। तो देखिए, द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन। ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं कि ऑथर को उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, जब ऑथर ने ऑफ़र किया चिल्ड्रन को नॉट वियरिंग फुटवियर, मतलब उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पहनना होता है, तो वो बोलते हैं, देखिए ऑथर को एक्सप्लेन करते हैं दैट इट इज़ द ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। वो कहते हैं ऑथर को, मतलब ऑथर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या, कि ये हमारा ट्रेडिशन है ना। क्या ट्रेडिशन है कि हमको क्या क्या रहने पड़ते हैं, बेयर फुट, बेयर फुट मतलब नंगे पैर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे की कमी है, लैक मतलब होता है कमी। वो कह रहे हैं इसलिए हम लोग नहीं कि हम लोगों के पास पैसे कम है, बल्कि क्या है, हमारे में रिवाज है कि हम लोग क्या करते हैं, खाली पैर घूमते हैं ना, बिना चप्पलों के। ना नंबर 3 क्वेश्चन, सेम पेज पर, इस साहेब हैप्पी वर्किंग ऑफ द टी स्टॉल एक्सप्लेन, क्या साहेब टी स्टॉल पे जब काम कर रहा था तो वो क्या खुश था, बताना है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट में ऐसे ही बोल दूं कि आपको पता है, जब साहेब को मैंने पढ़ाते समय भी बोला था कि साहेब जब टी स्टॉल पे काम करता है, तो ऑथर ने इस चीज़ को बताया भी था कि जब वो कैंस्टर उठा के ला रहा था, जिसको आप डिब्बा वगैरह बोलिए, है ना, स्टील का, तो जब वो उठा के ला रहा था तो उसको उठाने में उसको बड़ा भारी जैसा दिख रहा था। मतलब ऑथर कहते हैं जब वो उस टीन को उठा रहा था, कैंस्टर को उठा रहा था, तो बहुत वजन से उठा रहा था या भारी लग रहा था उसको। किसके कंपैरिजन में, वो एक बोरी जिसको वो कंधे पे रखता था, जिसमें वो रैक पिकिंग का काम करता था, है ना, कचड़े बीनने का, तो वो बोरी उसको ज़्यादा हल्की लगती थी, किसके कंपैरिजन में, ये टी स्टॉल पे काम करने के। तो सीधी सी बात है, जब ये भारी लग रहा है तो इसका मतलब वो खुश नहीं है। तो चलिए देखते हैं आंसर। नो, साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग ऑफ द टी स्टॉल, क्या कि नहीं होता है वो खुश, है ना। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो क्या है, वो नहीं चाहता है कि वो किसी और का, वो चाहता है कि मैं खुद अपना ही खुद मालिक रहूं, है ना, काम के लिए। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका जो फेस है वो क्या है, गुम हुआ है, कहीं ना कहीं गुम हुआ है। मतलब क्या होता है, जब आप किसी के अंडर में वर्क करते हैं ना, किसी के किसी भी जगह पर, तो क्या होता है, आपको एक डर रहता है, आप निश्चिंत नहीं रह सकते। क्यों, आप कितना भी अच्छा काम करिए, जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो वो किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको टोक देगा या आपको डांट देगा। वैसा ही यहाँ पे साहिब का बताया गया। द
द स्टील कैंस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी। और देखिए यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया कि कैसे पता चल रहा है। तो वो जो स्टील का कैंस्टर था, जो डिब्बा था, उसको ज़्यादा हैवियर लगता है किसके कंपैरिजन में, जो प्लास्टिक का बैग जो वो उठा के रख चलता था। नाउ पेज नंबर 19। अब पेज 19 पर देखिए जो क्वेश्चन है उनके आंसर। वॉट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस। तो इसमें तो आप देखिए इतना आप बार बार पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेनेशन के बाद, हिंदी समरी के बाद, अब आप आंख बंद करके इसका आंसर लिख सकते हैं कि फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, तो बेंगल्स के लिए। ठीक है, देखते हैं आंसर। चलिए, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल। वहाँ पे हर कोई फैमिली किस में बिजी रहती है, चूड़ियाँ बनाने में। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। हैजर्ड्स का मतलब है नुकसान, है ना, कि क्या क्या नुकसान है किसमें, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने का। ठीक है, अब नुकसान कैसे है, तो आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि पहला तो हेल्थ का ही नुकसान आ जाएगा। जैसे बाई चांस आपको आंसर याद नहीं होता है तो उसके लिए मैं आपको आंसर का शॉर्टकट बता रही हूँ। कैसे, कि जैसे आपको मेंशन बोला है कि मेंशन करिए क्या नुकसान, किस चीज़ का नुकसान, कि इंडस्ट्री में, है ना, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने का। तो पहला तो क्या है, हेल्थ, कि हेल्थ का क्या हो जाता है, हेल्थ में आपके, है ना, तबीयत जिसको आप कहते हैं, तबीयत आपकी क्या होती है, उससे ख़राब होने के डर रहते। क्यों, क्योंकि आपके जो आपने देखा होगा उसमें छोटी सी जगह पे, है ना, बहुत तेज़ गर्म में बैठना पड़ता है, तो वो उसी की वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। दूसरा, आप यदि शॉर्ट में लिख रहे हैं या न ऐसे याद करना है, दूसरा तो आई साइट वीक, SIGHT साइट वीक, है ना, तो आई साइट क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको मेंशन आंसर में करना है। देखिए, द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री इज़ अ रियल थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। कि वो क्या कह रहे हैं, ये सच में एक ऐसी जगह है जिसमें क्या है, जिसमें लोगों की जो वर्कर्स है, काम वाले हैं, उनकी हेल्थ पे असर डालता है। The workers in these factories work in dingy cells without sufficient air and light। वो क्या बताया उन्होंने कि छोटी सी जगह पे फैक्ट्रीज में बहुत ही कंजस्टेड छोटे छोटे से जो कमरे होते हैं, सेल्स उसी को बोला है, छोटे छोटे से कमरे में क्या होता है, विदाउट सफिशिएंट एयर, जहाँ ज़्यादा अच्छे से हवा भी नहीं आ रही, लाइट भी नहीं आ रही है, उसमें ये क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। उस वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ देम लॉस्ट देयर आइज़। कि बहुत सारे लोगों की आइज़ क्या होती है, वो अपनी आंखें खो देते हैं, मतलब रोशनी जो है ना, लाइट है, वो खो देते हैं आंखों की। ठीक है ना। नंबर 3, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट हिज फैमिली। मुकेश का क्या एटीट्यूड है, क्या उसकी सिचुएशन है जो उसकी फैमिली से अलग है। तो क्या थी, क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, तो उसमें हम लोगों ने अपन ने पढ़ा था कि मुकेश क्या सोचता है, मुकेश क्या सोचता है कि ये सब चीज़ें क्या है, कि कंप्राइज विथ हिज डेस्टिनिटी। वो नहीं मानता है कि ये सब डेस्टिनी है। वो सोचता है कि हम तो क्या है, मुझे अपने आप का मास्टर बनना है। वो क्या करना चाहता है, वो बेंगल्स के लिए काम करना नहीं चाहता। वो सोचता है मैं तो क्या करूँगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा, है ना, या ड्राइवर बनूंगा, है ना। चलिए वही आंसर में कर देना है। चलिए देखते हैं आंसर। मुकेश डज नॉट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ हिज डेस्टिनी। मुकेश जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता, किससे, अपनी किस्मत से। कि मतलब वो ये नहीं मानने को तैयार होता है कि जो मतलब सब करते आ रहे घर में वही मैं करूँगा। ठीक है, ही इज़ एम्बिशियस। वो क्या करता है, एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब वो इंसान जो क्या करता है, इच्छा रखता है ना, कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का। एंड वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, और खुद अपना मास्टर बनना चाहता। मास्टर मतलब किसी के अंडर में काम ना करके खुद ही काम करना चाहता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड हिज लाइफ मेकिंग बैंगल्स। वो अपनी लाइफ को बैंगल्स बनाने में नहीं लगाना चाहता। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। वो कुछ अलग करना चाहता है। क्या अलग, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइवर कार। कि वो चाहता है कि मोटर मैकेनिक बने और क्या करे, कार चलाए। क्लियर। नाउ पेज नंबर 20 पे 3 क्वेश्चन है, जिनमें से मैंने 2 किए हुए हैं। उसका रीज़न है आगे मैं बता दूंगी कौन सा लेफ्ट किया है। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़।
ये आप लोग जितने विलेज में होंगे या सिटीज़ में होंगे सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि 12th में आ गए हैं। माइग्रेशन मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, है ना। तो वो कह रहे हैं कि क्यों एक जगह से दूसरी जगह, कौन से, विलेज से पीपल जो है, लोग जो है विलेज से सिटी की तरफ जाते हैं, क्यों। तो आपको भी पता है इसको, यदि आप देखें, आंसर तो बाद में देखें, यदि शॉर्ट में आप अपने आप में बोलें तो क्या होगा, लोग क्या करते हैं, गांव से सिटी की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो गांव में क्या है, जॉब नहीं है ना। जब जॉब नहीं है तो लोगों में क्या है, गरीबी बहुत है, गरीबी बहुत है, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि जब वहाँ पे कोई काम नहीं मिलेगा तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सिटी जाते हैं। सेम थिंग आपको आंसर में लिखना है, देखिए। The main reason for the migration of people from village to cities is the poverty which is due to unemployment। कि क्या बताया है कि बहुत गरीब रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोगों को रोजगार, बेरोजगार को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी है। इट हैज़ रिजल्टेड इन एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एक्सप्लॉयट करना मतलब कम से कम पैसे दे के काम करवाना, इस तरह को एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। देयर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस, विलेजेस में कहीं भी कोई भी प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। द पीपल हैव वेरी वेरी फार अपॉर्चुनिटीज़, वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, और लोगों के पास बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, वहाँ पे बहुत ही कम रोजगार है लोगों के पास, जो कि वहाँ पे विलेज में कर सके। और यही वजह है कि लोग क्या करते हैं, सिटीज़ की तरफ भागते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वुड यू एग्री दैट प्रॉमिस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द नेक्स्ट। क्या आप मानते हैं कि जो प्रॉमिस किया था गरीब बच्चों से वो हो पाता है, यदि, और ये इंसिडेंट यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, तो ये इंसिडेंट का क्या है आंसर का, सबसे पहले तो आपको याद दिला दूँ कि साहेब के बारे में है, कि जब ऑथर उनसे कहते हैं कि यदि मैं स्कूल खोलूँगा तो क्या तुम स्कूल आओगे, है ना, जाओगे। तो साहेब क्या कहता है, हाँ जाऊँगा। कुछ दिन बाद वो पूछता है स्कूल खुला, तो ऑथर को क्या लगा कि अरे मैंने तो उसको बोल के ख़राब किया, क्योंकि क्या इतनी जल्दी तो ये चीज़ें बनती नहीं है, लेकिन मैंने उसको क्या किया था, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था। ठीक, वही यहाँ पर आंसर में है। यस आई वुड एग्री दैट प्रोमिस मेड द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। वो बोले बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि हम जो बच्चों को प्रॉमिस करते हैं गरीब बच्चों से, वो बहुत ही कम पूरा कर पाते हैं। साहिब अलॉन्ग विथ हिज फैमिली लिव्स इन द होप दैट वन डे देयर कंडीशन विल इम्प्रूव। साहेब और उसकी फैमिली, है ना, का क्या करते हैं, ये सोच कर रहते हैं कि एक ना एक दिन उनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी। साहिब बिलीव्स द ऑथर दैट सून ही विल ओपन अ स्कूल। साहिब को लगता है कि जो ऑथर ने बोला है तो जल्दी ही वो क्या करेंगे, स्कूल खोलेंगे। एंड ही विल गो टू स्टडी, और इसलिए वो क्या करता है, और वो स्कूल पढ़ने के लिए जाएगा। बट सच प्रॉमिस नेवर मटेरियलाइज, लेकिन उन्होंने जो ऑथर ने बोला, इस तरह के प्रॉमिस क्या है, एक्चुअल में नहीं होते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका लेफ्ट किया है, क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं। थर्ड क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो रिलेटेड है मुकेश का, है ना। एक बार मैं बता ही देती हूँ आपको, क्वेश्चन रीड करके उसका बताती हूँ और टैली कर देती हूँ आपको, ताकि आपको बन जाए। व्हाट फोर्सेस का कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। मतलब क्या फोर्स है कि जिसकी वजह से मुकेश या उसके उस तरह के फिरोज़ाबाद में जितने भी लोग हैं गरीब, उनको उस कंडीशन में रहना पड़ रहा है, और बेंगल्स वगैरह, है ना, क्यों बनाने पड़ रहे। तो इसका आंसर आपको भी पता है, उसमें आपने देखा होगा बुक्स में लिखे हैं, बिकॉज ऑफ, है ना, रिच पर्सन्स, है ना। तो वो जो रिच पर्सन्स और वो जो दी हुई है लाइन्स, वो आंसर आपका इसमें आएगा। पेज नंबर की बात करें तो पेज नंबर 19 पर, 19 पर आप देखना, जहाँ पर फोटो बना है बेंगल मेकर्स का, वहाँ पर ही मिडिल मैन, पुलिस मैन, है ना, ब्यूरोक्रेट, ये सब लिखा है, वो आंसर आपका इसमें आ जाएगा बस। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट उसके नीचे जस्ट दिया हुआ है, पेज नंबर सेम है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। आपके ओपिनियन मतलब आपके विचार से क्या लगता है, क्या है कि मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश क्या अपने ड्रीम को जानता है, पता है उसको। तो हाँ, मुकेश क्या चाहता है,
मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुकेश बनना चाहता है मोटर मैकेनिक। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बैंगल, जो कि क्या है, उनके यहाँ पे ट्रेडिशन है किसका, चूड़ी बनाने के, जिसके जस्ट अपोजिट ये है, बिल्कुल अलग है। फॉर हिज फैमिली द वेरी थॉट ऑफ डूइंग समथिंग एल्स इज डेयरिंग, और फैमिली से हट के कुछ करना मतलब ये बहुत ही डेयरिंग का काम है ना। सो मुकेश हैज़ टू बी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट टू फुलफिल हिज ड्रीम, इसलिए मुकेश को क्या बताया है कि वो बहुत ही बोल्ड है और उसको विश्वास है, कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास के लिए, कि वो इतना विश्वास है उसको कि वो क्या करेगा, अपने ड्रीम को पूरा कर सकेगा। नेक्स्ट नंबर, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, कि चाइल्ड जो लेबर है, चाइल्ड लेबर मतलब बाल, जो बच्चे होते हैं ना बाल है ना, और लेबर मतलब होता है जिनसे काम करवाया जाता है। तो बच्चों से जो काम करवाया जाता है ये किस तरह से एलिमिनेटेड हो सकता है एंड हाउ, कैसे, मतलब कैसे हटाया जा सकता है। तो पहली बात तो सबको ये पता होना चाहिए कि बाल बच्चों जो बच्चे होते हैं है ना, तो चाइल्ड लेबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एग्जैक्ट हिंदी मेरे को भी उसका याद नहीं आ रहा है बार बार। चाइल्ड का तो बाल है, लेबर मीन्स आई थिंक काम के लिए बोला जाता है, बट उसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो क्या है, चाइल्ड लेबर मतलब होता है बच्चों से काम करवाना। तो बच्चों से काम करवाने का सबसे ना करवाने का सबसे सीधा सा रीज़न यदि देखा जाए तो पहली बात तो क्या है कि गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं जो कि सबको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या बच्चों से काम नहीं करवाना है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू लिव फ्रीली एंड गेट एन एजुकेशन, सभी बच्चों को क्या है, स्वतंत्र जीने का अधिकार है और साथ में पढ़ने का। ऑलरेडी देयर इज़ अ लॉ, देखिए ये दिया भी है, उनके लिए कानून बना भी है, विच एबॉलिश चाइल्ड लेबर, जिससे क्या है, बच्चों का काम करने का नहीं करवाया जाएगा। नाउ इट इज़ फॉर द सोसाइटी टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ स्ट्रिक्टली, बस अब ये क्या है, ये समाज को करना है कि वो इस लॉ को, कौन सा लॉ, जिसमें बच्चों से काम नहीं करवाया जाए, इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करे, है ना। मतलब क्या करे, जहाँ भी बच्चे काम कर रहे हैं तो उनको काम करने से मना करें। दुकान वाले जो हैं, जिनके यहाँ दुकान है, बिजनेस है, वो अपनी अपनी दुकानों पे क्या करें, बच्चों को काम ना करवाएं। क्यों? क्योंकि बच्चों से काम करवाने से क्या होगा, वो समय पे पढ़ नहीं पाएंगे और आगे जाके बेरोजगारी बढ़ेगी। क्लियर? ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपका विस्टाज जो सेकंड बुक है उसका लेसन फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।